जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर भला अद्भुत परमेश्वर है। आज की सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। खुदावन का धन्यवाद हो। और आए परमेश्वर के वचन में आज की सुबह हम मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे शवोपदेशक की किताब, शवोपदेशक की किताब जो कि आपको प्रोवर्ब्स से थोड़ा आगे जाके मिलेगी, नीति वचन से आगे में। ये शवोपदेशक की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 4 और 5 आयत शवोपदेशक की किताब। यहाँ पर खुदा के वचन में ऐसे लिखा, मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। 5 अध्याय और उसका 4 और 5 आयत में खुदा के वचन में ऐसे लिखा, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसको पूरा करना। मन्नत मांगकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का टॉपिक देना चाहता हूँ, अपनी मन्नतें परमेश्वर के आगे रखकर प्रार्थना करना। आज की सुबह ये मेरा बोलने का टॉपिक है, अपनी मन्नतें परमेश्वर के आगे रखकर प्रार्थना करना। यहाँ से ये बोला गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूँ खुदा के वचन से कि हम अपने जिंदगी में जब हम परमेश्वर खुदा में हमने नया जीवन को प्राप्त किया, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में एक प्रकार की एक मन्नत होती है, प्रभु मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूँगा, प्रभु तू मेरे लिए ऐसे करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसे करूँगा। इसलिए हम यदि उस मन्नत को परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा कर दिया, लेकिन हम उस मन्नत को पूरा नहीं करते हैं, तो खुदावन निराश होता है। खुदावन निराश होता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम बोले परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यदि तू मुझे चंगा कर देगा मैं सचमुच लगातार तेरे भवन में आऊंगा। एक खुदा के साथ एक वाचा बांध दिया। खुदा के साथ अपने जो मन्नत मांगी है, खुदा ने आपको चंगाई दे दी है, लेकिन आप रेगुलर आप चर्च में नहीं आ रहे हैं, खुदावन निराश हो जाता है। खुदा निराश हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो निराश हो जाता है, वो ऐसे लोगों से खुश नहीं होता है जो मन्नत को पूरा न करते। परमेश्वर तो अपनी मन्नत को पूरा करता है हमारे जिंदगी में, लेकिन मनुष्य, हम कितने लोग ऐसे होते हैं कि मन्नत को हम केवल चंगाई को पाकर ही स्थिर रह जाते हैं, वहीं पर हम टिक जाते हैं, बैठ जाते हैं, या हमारे जिंदगी में हमारे काम हो गए हम वहीं पर रुक जाते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत सारे जिंदगी में ऐसे काम होंगे। हमने परमेश्वर से अपने कामों के लिए प्रार्थना किया हो कि प्रभु मेरा काम ये हो जाए, मेरा काम ये बन जाना चाहिए, मैं तेरे लिए ऐसे करूंगा। हम भूल जाते हैं, क्योंकि यदि हम सचमुच में हम परमेश्वर की मन्नत को पूरा करेंगे तो सचमुच में हम अपनी जिंदगी में बहुत आशीषित व्यक्ति बनेंगे। मैं आपको एक कहानी से उत्साह करना चाहता हूँ। खुदावंत के वचन में जब फर्स्ट शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय का जब आप 11 आयत में पढ़ोगे, वहां पर हन्ना बोलने वाली एक स्त्री रो कर बिलक कर प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करती थी जब कि प्रभु मुझे तू बेटा देगा, मेरे लिए एक पुत्र देगा, मैं यहोवा के लिए अर्पण करूंगी, मैं देऊंगी। उसने ये मन्नत मांगी। खुदावन के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। हम यहाँ पर देखेंगे 11 आयत में, फर्स्ट शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय का 11 आयत में खुदा के वचन में लिखा गया है। यह ऐसे लिखा, मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुराना करवाऊंगी। आमीन। यहाँ पर हन्ना ने भी एक मन्नत मांगी।
हन्ना ने भी एक मन्नत मांगी और वो मन्नत को खुदा के आगे रखा, उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रखा। जब यह हन्ना ने प्रार्थना में रखा और खुदा के आगे रखा, परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुन लिया, उसकी दुआ को सुन लिया और उसको एक बेटा दे दिया, एक बेटा दे दिया। अब यहां पर देखिए, यदि वो बेटा रखकर प्रभु के लिए अर्पण नहीं करती, उसके लिए प्रभु के लिए नहीं देती, वो कैसे आगे बढ़ती। लेकिन यहां पर उसने प्रभु के साथ जो मन्नत मांगी थी, जो वाचा किया था, जो वाचा बांधा था, उसने अपना बेटा को खुदा के लिए अर्पण कर दिया, वो खुदा के लिए दे दिया। उसने बोला कि इसके सिर पर छुरा नहीं फिरवाऊंगी, बिल्कुल भी। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम कितनी दफा अपनी जिंदगी में खुदा के साथ हम वादा करते हैं, खुदा के साथ एक वाचा बांधते हैं। हम हर दिन अपने परमेश्वर के आगे कोई ना कोई हर एक विषय को लेकर हम वाचा बांधते हैं। प्रभु मेरी जिंदगी में इस प्रकार का काम हो जाए, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लोगों के लिए ये करूंगा, मैं आपके दास के लिए ये करूंगा। हर दिन परमेश्वर के लिए कोई ना कोई वाचा बांध रहे हैं। लेकिन क्या आज हम उस वाचा को पूरा कर रहे हैं? ये भी हमारे लिए अपनी जिंदगी में होना चाहिए। यदि हम अपनी जिंदगी में सचमुच हम अपनी जिंदगी में उस वाचा को हम पूरा नहीं करते हैं, तो हम पापी ठहरते हैं, हम पापी ठहरते हैं। खुदा के वचन में लिखा है कि हम पापी ठहरते हैं और हम खुदा को हम निराश करते हैं। परमेश्वर के वचन में हम खुदा की वाणी में देखेंगे, गिनती की किताब में हम जाएंगे, गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर, गिनती की किताब, और उसका हमें देखने के लिए हम देखेंगे 30 अध्याय, यानी कि 30 अध्याय में हम जाएंगे और 30 अध्याय का हमें देखने के लिए मिलेगा खुदावंद का वचन। 30 का 2 आयत में, 2 में खुदा के वचन में ऐसे लिखा, वर्ष 2 में 30 का, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, यह अपनी आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ न खाए, वह अपना वचन न टले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसको अनुसार वह करे। जो कुछ उसके मुंह से निकला है, खुदा के वचन, आपने खुदावंद के आगे जो बोल दिया, जो आपने मन्नत मांगी है, उसको खुदावंद के आगे पूरा करना है, पूरा करना है। जो आपके मुंह से निकला है उसको नहीं टलने देना है। खुदा के वचन में ये बातें लिखा गया है और खुदा के वचन में हमें ये बातें देखने के लिए मिलता है। जहां हम देखते हैं बुक ऑफ डिटोनी, जो कि व्यवस्था विवरण की किताब में भी खुदा के वचन में ये बातें लिखा गया है। जब हम देखें व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 23 अध्याय में, बुक ऑफ 23 में यहाँ पर लिखा, 23 अध्याय में, और उसका हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से आज की सुबह खुदावंद के वचन को 21 आयत से लेकर और 21 से लेकर 23 तक। खुदा के वचन में ऐसे लिखा, देखिए, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। कभी भी खुदावंद से जब आप मन्नत मांगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा कर दे, उसको गुस्सा ना करना। खुदा ने बोला गया है, यहोवा उसे यहाँ पर विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उससे निश्चय ही तुझसे ले लेगा और विलंब न करने से तू पापी ठहरेगा। यदि परमेश्वर के आगे हम इस मन्नत को हम पूरा ना करेंगे तो हम पापी ठहरेंगे। 22 आयत कहता है, परंतु यदि तू मन्नत माने तो तेरा कोई पाप करने में चौकसी करना कि तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसे ही स्वतंत्र पूर्वक उसे पूरा करना। खुदावंद के वचन में लिखा गया है, स्वतंत्र पूर्वक हमें उस खुदा के आगे जो है उसको मन्नत को पूरा करना है। यदि हमारी जिंदगी में काम हो गया और हम उस मन्नत को ना करें, हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, तो सचमुच में हम उससे पापी ठहरते हैं। परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह मैं आपको बताऊं कि खुदावंद के आगे जब हम अपनी कोई भी मन्नत मांगते हैं, ना हम उसमें गुस्सा करना है, लेकिन खुदा की मन्नत को पूरा करना है। खुदा ने आपकी जिंदगी में उस काम को किया गया है, तो हमारा फर्ज बनता है खुदा के साथ जो आपने वाचा बांधा है उसको हम पूरा करें। ऐसे ही वाचा, ऐसे ही मन्नत कुछ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है
क्यों खुदावंत के वचन में यहोशू ने भी वहाँ पर मानी गई है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। उत्पत्ति की किताब में जो कि शुरुआत की किताब है हमारे बीच में, परमेश्वर के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। उत्पत्ति की किताब उसका जब हम देखते हैं खुदावंत के वचन को, तो याकूब ने भी वो इस वाचा को परमेश्वर के आगे बांधा गया है। याकूब ने भी एक वाचा बांधी थी कि सचमुच में यदि प्रभु तो यहाँ से रास्ता में मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे ओढ़ना पैरना या मेरा खाना पीने का तो ध्यान रखेगा, मेरे साथ रहेगा, तो सचमुच में मैं तेरा भवन बनाऊंगा। खुदा के वचन में लिखा गया है। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय में हम देखें, और 28 का जब हम देखते हैं तो 28 का 20 से लेकर और 22 तक खुदा के वचन में 20 आयत से लेकर 22 आयत तक खुदा के वचन में लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरे, और यह पत्थर जिसमें मैंने खंबा खड़ा किया और परमेश्वर का भवन ठहरे, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। यहाँ भी परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी है, यहाँ भी परमेश्वर के साथ एक याकूब ने एक मन्नत को माना है। इसलिए यदि परमेश्वर मेरे साथ ऐसे करेगा तो मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा। उसने बोला मैं यहाँ पर दशमांश भी दूंगा, उसने बोला मैं यहाँ पर कलीसिया भी बनाऊंगा खुदा की, इसने यहाँ पर बताया गया है। इसलिए हमें भी ऐसा परमेश्वर के आगे जब हम कुछ मांगते हैं और हमारे जीवन में कुछ होता है तो अवश्य ही हमें उस चीज को पूरा करना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह आप सबको यही बातें बताकर ऊंचाई देना चाहता हूँ कि हमारे दिन में हम खुदा के लिए हर दिन परमेश्वर के आगे आते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हम परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं, हर दिन परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर हम गिड़गिड़ाकर, हम कोई बीमारी के लिए है तो कोई अपनी हर एक आवश्यकताओं के लिए है, कोई नौकरी के लिए है, कोई किसी चीज़ के लिए है, हर दिन मन्नत मांग रहे हैं। लेकिन हम क्या उस मन्नत को पूरा करने के योग्य हम परमेश्वर के आगे हैं? आज बहुत बड़ा सवाल है हमारी जिंदगी के लिए। यदि हम उस मन्नत को परमेश्वर ने हमारे आगे कर दिया है तो हमें भी फर्ज बनना चाहिए कि हम उस मन्नत को परमेश्वर के आगे पूरा करें। तो इसलिए आज की सुबह आप सबको यही वचन से ऊंचाई देना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।